करियर ऑप्शंस अदर देन एडवोकेसी इन लॉ। क्या वकालत के बिना नाम और पैसा नहीं कमाया जा सकता? भाई अगर लॉ की डिग्री करवानी थी पेरेंट्स ने तो वो तो करवा दी। अब जो AIBE का एग्ज़ाम आ चुका है, बहुत सारे बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो कोई भी पर्टिकुलर रीज़न रह सकता है। देखिए, हर हर बच्चा शहर में नहीं पढ़ रहा है, हर बच्चे के पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों को अपने आप भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक बच्चा जो लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है और एक बच्चा जो गांव से लॉ की डिग्री प्राप्त कर रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ AIBE के एग्ज़ाम की वजह से आपका करियर ख़त्म होने वाला है, ना तो नाम कमाया जा सकता है और ना ही पैसा कमाया जा सकता है, कोई भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, मेरे चैनल पर विजिट करिए और आप देखिए, जिसमें आपको ऐसे करियर ऑप्शंस और भी मिलेंगे जो आज मैंने डिस्कस किया। उसके सिवाय और भी करियर ऑप्शंस मैं बार बार बच्चों को बता रही हूँ, बार बार ऐसे लॉ स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जो AIBE का एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाने के बावजूद भी अपने आप को लॉ फील्ड में ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मोटिव है, क्योंकि देखिए 3 साल या 5 साल की जो डिग्री करने के बाद बच्चा लॉ का ग्रेजुएट होता है, वो इसलिए तो नहीं होता है कि भाई अपने घर बैठ जाएं। ऑब्वियसली उनके मन में यही होता है कि लॉ के फील्ड में अपने आप को एक्सेल करें, इसी में सक्सेस प्राप्त करें, इसमें अपना नाम कमाएं और इसी में पैसा कमाएं। जितना मेरा अंदाज़ा है, मेरे अंदाजे से तो सभी के मन में यही बात होती होगी। तो अगर AIBE का एग्ज़ाम क्लियर ना होने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान, असहज, कुछ थका हुआ, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए। पहले इस वीडियो को सुनिए, देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं लॉ फील्ड में, जिसके बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत देर नहीं करते हैं, इस चीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं तो क्या चीज़ें और कर सकते हैं। तो देखिए, पुनः प्रयास करें, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 750 ही लगेंगे अगर आप 2 अटैम्प्ट करने के बाद भी दोबारा से AIB का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दोबारा प्रयास करते हैं। और इनरोलमेंट फ़ीस 750 रख दिया अब उन्होंने। तो कुछ नहीं होता, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार फिर ट्राई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अन्य कानूनी फर्मों में असिस्टेंट या अन्य पदों पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लॉ की डिग्री होने के बाद आपको किसी लॉ फर्म में काम नहीं मिलेगा। देखिए, पेपर वर्क कितना होता है, फाइल्स को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। और एक लॉ ग्रेजुएट किसी सीनियर को मिलता है जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं या किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं। उनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि AIB का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। आप कानून में शोध कर सकते हैं, PhD कर लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। मास्टर्स डिग्री कर लो लॉ में, PhD भी करते हैं लॉ में। बहुत सारे कानूनों में शोध होता है। कानूनी सलाहकार या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। किसी वकील के साथ इंटर्नशिप करें ताकि अनुभव प्राप्त करें। क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल और सही, क्या हुआ, किसी सीनियर को ज्वाइन तो करो, आप उसके साथ रहो, उसके साथ काम करते रहो। 1 साल 2 साल, वैसे भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट, खुद की जो प्रैक्टिस इंसान अगर स्टार्ट करता है तो मिनिमम 2-3 साल का उसको तो पीरियड वैसे ही लग जाता है चीज़ों को समझने में। अगर आपका कोई ऑलरेडी गॉडफादर नहीं है इस लॉ इंडस्ट्री में, तो अगर आप सेल्फ मेड हैं, आप खुद ही अपना सब कुछ स्टार्टअप नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो एटलीस्ट हर चीज़ को बारीकी से समझने में 2-3 साल का मिनिमम समय लग ही जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी सीनियर को ज्वाइन करो और उसके बाद जो लॉ का एक्सपीरियंस है वो लेते रहो, देखते रहो कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एज एन इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद जज साहब के सामने खड़े होइए, छोटे छोटे केस जो होते हैं, कोई डेट लेनी होती है या कोई फाइल दे के आनी है,
तो इन कामों को तो आप एटलीस्ट कर सकते हैं, प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं अभी जज साहब के सामने, वो उसके लिए हो जाएगी। तैयारी करते रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अब करियर ऑप्शन सुनिए क्या हो सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कानूनी सलाह देना। देखिए, कानूनी सलाह देने के लिए कोई रोक नहीं है आपके ऊपर। आप एक एडवोकेट, एक लॉयर बन चुके हैं, लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है, यू आर अ लॉयर, तो आप किसी को भी कानूनी सलाह आराम से दे सकते हैं। बेयर एक्ट्स आपके पास है, बेयर एक्ट्स की स्टडी करिए। कोई भी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी आपसे लेना चाहता है तो कंसल्टेंसी फीस भी आप चार्ज कर सकते हैं और किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। न्यायपालिका में जज बनने की तैयारी कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं जज बनेंगे आप, ये बताइए, क्यों नहीं बन सकते आप जज? ज़रूरी थोड़ा ना कि AIB क्लियर करने के पीछे ही लगे रहेंगे, अरे भैया सिर्फ यही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब बनिए, आप बन जाएंगे जज। तैयारी शुरू करिए आज से। सरकारी पक्ष की ओर से केस पेश करना, विभिन्न कानूनी मुद्दों पर काम करने के लिए फर्मों में शामिल होना, कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर लीजिए। लॉ फर्म के पास इतना पेपर वर्क है, इतना पेपर वर्क है कि उन्हें हर वक्त एक बंदे की ज़रूरत है जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल ले। कानूनी सेवाओं का विपणन और विकास, भाई वही लॉ फर्म के बारे में ही था कि लॉ फर्म अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई, विश्वविद्यालय में लेक्चरर या प्रोफेसर बनना। ऐसा नहीं है कि AIB क्लियर नहीं होता तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के तौर पे काम कर सकते हैं। कानूनी दस्तावेज, लेख और किताबें लिखना, किताबें लिखिए बच्चों के लिए लॉ की। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको AIB क्लियर करना पड़ेगा कोई किताब लिखने के लिए। कानूनी मामलों में रिपोर्टिंग करना, लेखन करना, NGO के साथ काम करिए, सामाजिक मुद्दों को उठाइए, उन पर ध्यान केंद्रित करिए। देखिए, ये जो विकल्प हैं आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। नेम एंड फेम बोथ, नाम और पैसा दोनों ही मिलने वाले हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है, रास्ता चुनना है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि एक वकील किसी भी तरह के केस में, हर केस में निपुण हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप सोचें कि एक सिविल का जो वकील है वो क्रिमिनल मैटर्स में भी उतना ही अच्छा होगा जितना सिविल में वो अच्छे हैं, तो ऐसा शायद मैं नहीं मानती। कहीं ना कहीं छोटे मोटे लूप होल रह जाते हैं। अगर वो सिविल में बहुत अच्छे हैं, उनका एक्सपर्टिज्म है, तो इसका मतलब यही है कि हर इंसान की एक्सपर्टिज्म होनी हर चीज़ में ज़रूरी है। आप अगर बाई चांस AIB का पेपर नहीं क्लियर कर पाए हैं, या आप अगर आगे नहीं चाहते भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं वो फैमिली के इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉ फील्ड में आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको हताश होना है या निराश होना है या उन्हें डिप्रेस होना है कि भाई AIB क्लियर नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, घर पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टाइपिंग का कोई काम है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और भी ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए लाके मैंने रखे हुए हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं। देखिए, जो मेरा मोटिव है वीडियोस बनाने के पीछे, वो मिशन AIB के अंतर्गत जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका मोटिव सिर्फ यही है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले कि और हम और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरे संपर्क में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि आगे और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ यही पता है कि एक वकालत ही की जा सकती है लॉ करने के बाद। तो इन चीज़ों को समझने के बाद पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो एक ही चीज़ में बच्चों को कहते हैं बेटा चल लॉयर बन जा, वकील बन जा, जाके प्लीडिंग कर, केस नहीं आते तेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, जिसमें आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, जिसमें आपका नाम होगा ही होगा। पर देखिए, हर चीज़ समय मांगता है, स्ट्रैटेजी मांगता है, प्लानिंग मांगता है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। भाई मैं चाहता क्या हूँ, मैं खुद क्या चाहता हूँ, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि एक्चुअल में मेरा खुद का मोटिव क्या है। सुनो सबकी और करो अपने मन की। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। मैं आपको आई वॉन्ट लेट यू फील डाउन
कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखूंगी। कहीं पे भी किसी भी वक्त डिप्रेस फील करेंगे, आपका मन ख़राब होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।